नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। सैलाब दरअसल कोरोना के संक्रमण काल में बाढ़ और बारिश ने सिरदर्दी लोगों की बढ़ा दी है। पूर्व से पश्चिम तक कुदरत का कहर बरपा है। ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी, यूपी का गोंडा, गुजरात का द्वारका, असम का बोगाईगांव और बिहार का सुपौल। सभी जगह संकट एक जैसे। कहीं बारिश और बाढ़ से कटाव हो रहा है तो कहीं सैलाब का पानी घरों में घुस रहा है, जिसने लोगों की जिंदगी को बेहाल और पानी पानी करके रख दिया है। भारी बारिश से बंगाल में, असम और उत्तर पूर्व में नदियां पूरी तरह से बेकाबू हैं। हम आपको दिखाते हैं लहरों का गुस्सा और उसके साइड इफेक्ट, और इन सब के बीच लोगों की जिंदगी किस तरह से पानी पानी हो चुकी है। बेकाबू नदी का पानी अपनी हदों को तोड़कर शहर में घुसने पर तुला है। पानी हाहाकार मचा रहा है और सैलाब का पानी सड़कों को डुबाकर चुनौती दे रहा है। नदी का पानी इस तेजी से सड़क पर बह रहा है कि गाड़ियों से लेकर लोग खतरे में हैं। ये तस्वीरें हैं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की, जहां गहरी खोला नदी की लहरें बाढ़ और बरसते पानी के साथ मिलकर ताकत दिखाने पर तुली हैं। पानी के बहाव ने पूरे इलाके के रोड संपर्क को अपने बहाव में डुबो दिया है। अब एक तस्वीर गुस्से से खौलती नदी की देखिए। पानी पूरी ताकत से उबाल मार रहा है और 2 लोग इसकी चपेट में आकर जिंदगी बचाने में ताकत झोंक रहे हैं। पूरे इलाके में अफरा तफरी मची है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर नदी की बेकाबू धार में फंसे पति पत्नी को कैसे बचाया जाए। पानी बढ़ता जा रहा है और सांसों की रफ्तार कम होती जा रही है। ऊपर खड़े लोगों की हिम्मत भी जवाब दे रही है। ये तस्वीरें हैं अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट की, जहां सियांग नदी ने अपना पुराना रंग दिखा दिया है। भारी बारिश के बाद नदी खतरे के निशान को छूने के लिए बेताब है और इसी धार में कुछ लोग जा फंसे हैं। प्रशासन ने पहले ही लोगों को चेता रखा था कि नदियों से दूर रहें। कुछ ने मानी, लेकिन ये दोनों नदी के पानी में जा फंसे। आखिरकार डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम ने बचाने का अपना ऑपरेशन नई ताकत से शुरू किया। तेज हवा के झोंके से रस्सी भी हवा में तेजी से हिल रही थी और दोनों को बाहर नहीं निकाला जा रहा था। आखिरकार काफी देर के ऑपरेशन के बाद नदी पर मेहनत की विजय हुई और दोनों को बचा लिया गया। पूरे उत्तर पूर्व समेत बंगाल के सटे इलाकों में बरसात और बाढ़ की मिलीजुली ताकत ने हालात बदतर कर दिए हैं। असम के चिरांग जिले में लगातार बारिश से बाढ़ ने सैकड़ों एकड़ की फसल को अपना शिकार बना लिया है। आज तक ब्यूरो। पहाड़ों पर नदियों का पानी सैलाबी तेजाब बन रहा है। एक तस्वीर दिखाते हैं आपको, जहां लोग फंसे हुए हैं। कार फंसी है। कैसे हुआ वहां पर ऑपरेशन, लोगों को कैसे बचाया गया, देखिए। गरजता बरसता पानी इस वक्त पूरी ताकत दिखाने पर तुला है। नाले के पानी का बेकाबू बहाव धीरे धीरे और हाहाकारी होता जा रहा है। पानी का शोर सुनिए और समझिए कि जो कुछ भी इसकी लहरों के रास्ते में आएगा उसका क्या हश्र होगा। पिथौरागढ़ की मुनस्यारी में नाले में गिरकर बहाव का शिकार बन गई। देखिए सफेद कार कैसे पानी के रहमो करम पर टिकी है और चंद कदमों के फासले पर खड़े लोग चाहकर भी कुछ कर पाने में बेबस हैं। भारी बारिश के चलते पूरे इलाके के नदी नाले सब के सब उफान पर है। पानी गरजते हुए अपनी शक्ति का ऐलान कर रहा है। मुनस्यारी के बनिक नाले में ये कार झटकों के साथ पानी का शिकार बनती जा रही है। शुक्र है कि स्थानीय बाशिंदों ने खतरे से 2-2 हाथ करके दोनों सवारों को बचा लिया और कार देखते देखते पानी में समा गई। जो तेज बहाव के साथ गाड़ी उस नाले में बह गया था, जिसमें 2 लोग सवार थे। लोगों को सुरक्षित बचाया गया है
अभी भी भारी से भारी तेज बारिश मुंशियारी में हो रहा है और हम ये कहते हैं क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित रहने की जरूरत है। पूरे पहाड़ों पर इस वक्त आसमानी आफत बरस रही है। आने वाले दिनों में बारिश और ताकत दिखाएगी। तब तक नदी नालों का ये डरावना शोर सावधान कर रहा है, दूर रहो नहीं तो बह जाओगे। मुंशियारी में जैसे ये कार देखते देखते कहां की कहां बह गई पता नहीं चला। राकेश पंत, पिथौरागढ़, आज तक। और अब बात कर लेते हैं बिहार की बाढ़ की। कोसी, बागमती और गंडक नदी यहां उफान पर हैं। तबाही नेपाल के रास्ते आई है, जहां मूसलाधार बारिश के बाद नदियों में पानी छोड़ा गया। बिहार का सुपौल, शिवहर और गोपालगंज जिला बाढ़ के खतरे में आ गए हैं। जुलाई का महीना जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, नदियों ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। बिहार में शिवहर जिले में बागमती नदी में आए उफान को देखिए। हर साल बागमती का तांडव झेलने वाले शिवहर जिले पर एक बार फिर सैलाब का नया संकट मंडराने लगा है। बागमती का पानी शिवहर मोतिहारी मार्ग पर चढ़ गया है। वहीं नरकटिया और देवापुर गांव में पानी घुस गया है। हालात का जायजा लेने कल जिलाधिकारी खुद नाव के साथ नदी में उतरे। बाढ़ के खतरे को भांपते हुए कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों की छुट्टी अगले आदेश तक के लिए बाढ़ के मद्देनजर रद्द कर दी। सुपौल में कोसी नदी का उफान देख लीजिए। लेकिन ये उफान बिहार में बारिश की वजह से नहीं, बल्कि नेपाल में हुई मूसलाधार बारिश से हुआ है। नेपाल प्रभाग के कोसी जल अधिग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश से नेपाल के कोसी बराज से कोसी नदी में 2.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है। कोसी नदी में साल पहली बार इतना ज्यादा पानी छोड़ा गया है। कोसी में आज जो है अचानक बहुत ज्यादा पानी बढ़ गया है। अभी तक तो 2.5 लाख पानी बढ़ा है, जिससे जो है कई स्पर जो है कट रहा है, उस पर दबाव बना हुआ है। तटबंध में पानी सट गया है, जिससे उधर बहुत लोग का फसल जो है नुकसान हो गया है। और इस साल का यह पहला बार जो है आज लगता है बढ़ा है और 3 लाख तक बढ़ने की संभावना सुबह शाम तक मिल रहा है। कोसी में जल स्तर बढ़ने से जिले के निर्मली, मरौना, किशनपुर, बसंतपुर, सरायगढ़, भपटियाई प्रखंड के तटबंध के भीतर बसे सैकड़ों गांव में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कई घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजने का सिलसिला शुरू हो गया है। तटबंधों को टूटने से बचाने की कवायद भी तेज हो चुकी है। नेपाल में पानी बढ़ने के कारण यहाँ कोसी का जल स्तर काफी बढ़ गया है। अभियंताओं की टीम पूरी तरह सजग है, सतर्क है, पूरी निगरानी कर रही है। कितना क्यूसेक गया अभी तक पानी? अभी 245 अभी। नेपाल के तराई में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण गंडक नदी का जल स्तर बढ़ने लगा है। बढ़ते जल स्तर को देखते हुए सारण तटबंध के नीचे रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया है। नदी में सामान्य जल स्तर से 1 मीटर पानी बढ़ा है। 1-2 दिन में इसमें 1 मीटर और इजाफे की आशंका है। लिहाजा डीएम समेत आला अधिकारी मौके पर मुस्तैद हैं। तो जब इतना पानी छोड़ा जा रहा है तो हम लोगों को भी अंदाजा है कि इस नदी में भी अगले 24 घंटे के अंदर में 1 मीटर पानी और बढ़ सकता है। तो ऐसे कुछ बात नहीं है। हमारे बांध सभी मजबूत हैं और आप देख रहे होंगे कि पूरे बांध पर मजबूत बना भी दिया गया है। और साथ में इंजीनियर्स जो है, हमारे होमगार्ड के जवान लोग हैं और हमारे पीडीओ सीओ लगातार 24 घंटा यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हैं। ज़रा सा भी कहीं कुछ भी रेनकोट हो रहा है तुरंत रिपेयर किया जा रहा है। साथ में 4,90,000 सैंड बैग भी इस बांध पर पूरे में रखा हुआ है कि अगर कोई जरूरत पड़ा इमरजेंसी में तो करेंगे। पिछले साल गंडक नदी की बाढ़ से सारण तटबंध टूट गया था, जिससे जिले के बरौली, सिद्धवलिया और बैकुंठपुर प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हो गए थे। लिहाजा इस बार अभी से बाढ़ से निपटने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आज तक ब्यूरो। नदियां किस कदर बेकाबू हो गई हैं, तस्वीरें आपने देखी। आगे बढ़ते हुए आज की एक और अहम खबर आप तक पहुंचाते हैं। भारत चीन सरहद पर भारतीय सैनिकों को वक्त पर हथियारों के साथ पहुंचना जितनी बड़ी चुनौती है, उतना ही बड़ा इम्तिहान दुर्गम इलाकों में उन्हें फिट रखना भी है। इसमें अहम किरदार निभा रहा है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च।
इसकी मेहनत का नतीजा है कि सैनिकों को हर मौसम में ताजी सब्जियां भी पहुंच रही हैं और साथ ही कड़कनाथ चिकन भी। जहां दूर दूर तक नहीं होती हरियाली, जहां मैदानी इलाकों की तरह नहीं होती बारिश, वहां जवानों को मिल रही ताजी सब्जियां और कड़कनाथ चिकन। लेह में ये चमत्कार किया है डीआरडीओ की संस्था डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड एंड रिसर्च ने। इसकी पहल का ही नतीजा है कि भारत चीन सरहद पर तैनात सैनिकों को हर मौसम में ताजी सब्जियां भी पहुंच रही हैं और कड़कनाथ चिकन भी। लद्दाख में चीन से लगने वाली सरहद पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। ऐसे में 12,000 से लेकर 18,000 फीट के बर्फीले पहाड़ों और घाटी में तैनात भारतीय सैनिकों को फिट रखना भी बड़ी चुनौती है। इसमें अहम किरदार निभा रहा है दिहार यानी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च। कुछ साल पहले तक इन इलाकों में तैनात जवान डिब्बाबंद खाना खाने के लिए मजबूर थे, लेकिन अब हालात तेजी से बदले हैं। इस वक्त जहां लद्दाख में चीन से लगने वाली सरहद पर हमारे जवान दुश्मन से मुकाबला कर रहे हैं, मुश्किल हालात में उन्हें स्वस्थ रखना एक बड़ी चुनौती है। और ऐसे में डीआरडीओ की लेह में मौजूद संस्था डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च इस काम को आगे बढ़ा रही है। ये संस्था जवानों तक ताजी सब्जियां और खाने पीने का सामान पहुंचाने का काम कर रही है। इस वक्त हम यहाँ पर इस वेजिटेबल फार्म में मौजूद हैं, जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हर तरह की ताजी सब्जियां यहाँ पर उगाई जा रही हैं, हर तरह के फल यहाँ पर पैदा किए जा रहे हैं। आज तक संवाददाता ने इस इंस्टीट्यूट में पहुंचकर देखा कि किस तरह यहाँ हर मौसम में 0 से नीचे के तापमान में भी गोभी, आलू, प्याज, ब्रोकली, लौकी जैसी सब्जियां उगाई जा रही हैं। इसके अलावा सेब और खुमानी जैसे ताजे फल भी जवानों तक पहुंच रहे हैं। पिछले साल दिहार की मदद से लद्दाख के किसानों ने भारतीय सेना को 3.5 मीट्रिक टन तरबूज सप्लाई किया। न सिर्फ टमाटर, आलू, प्याज, हर तरह की सब्जियां जो इस शहरों में लोग रोजमर्रा के जीवन में खाते हैं, कोशिश यहाँ पर की जा रही है डीआरडीओ की तरफ से कि हमारे जवानों को मुश्किल हालात में जो मौसम की दुश्वारियां हैं, जहाँ मौसम सियाचिन से लेकर लद्दाख के अलग अलग इलाकों में 0 से 40 और 50 डिग्री नीचे पहुंच जाता है, वहां पर हर मौसम में उनको ताजी सब्जियां और फल पहुंचाए जा सकें। सब्जियां उगाने के लिए यहाँ एक ग्रीन हाउस विकसित किया गया है। खेत में प्लास्टिक शीट बिछाकर उस पर तापमान मेंटेन कर सब्जियां उगाई जा रही हैं। यहाँ 6 फीट से ऊंचा टमाटर तक उगाया जा रहा है। ये जो ग्रीन हाउस है, अभी हमारा पिछले 4 साल से इस पे हमारा काम इस पे चल रहा है। तो इस ग्रीन हाउस का खासियत ये है कि इसमें टेम्परेचर कभी माइनस में नहीं जाता है। तो खास तौर पे सब्जियों में जब -15 से -20 तक हो, तब इस ग्रीन हाउस में आपका कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, इवन टमाटर भी आपको पिक समर में एक्चुअली इस पे ग्रो होता है। दिहार लद्दाख के शोक, दुर्बुक और देमचोक जैसे इलाकों के किसानों को भी नई तकनीक से खेती करने के लिए मोटिवेट कर रहा है। यहाँ जवान भी है, किसान भी है और विज्ञान भी है। तो उसको देखते हुए हम लोग ने हमारे जो इस इंस्टीट्यूट का जो मेन जो मैंडेट है कि टू प्रोवाइड द फ्रेश फूड आइटम टू द आर्मी थ्रू द फार्मर। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो भी टेक्नोलॉजी करते हैं और जो भी टेक्नोलॉजी करते हैं उसमें कि बड़ा लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी है, फार्मर्स फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। ये तो हुई सब्जियों की बात। अब हम आपको सरहद पर तैनात जवान को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए एक खास तरह की डिश के बारे में बताते हैं। जवानों की ज्यादा प्रोटीन की जरूरत पूरी करने के लिए कड़कनाथ मुर्गा दिहार के कुक्कुट फार्म में तैयार किया जा रहा है। काफी इसमें प्रोटीन पाया जाता है और खासतौर से इस वक्त डीआरडीओ की संस्था दिहार कोशिश कर रही है कि यहाँ पर 12,000 फीट की ऊंचाई पर इसको यहाँ पर आगे बढ़ाने का काम किया जाए, क्योंकि सरहद पर जो हमारे जवान ऊंचे इलाकों में तैनात हों, उनको अगर इस तरह से प्रोटीन से भरा हुआ चिकन उन तक पहुँचाया जाए तो उनको स्वस्थ रखने में मदद मिलेगी।
स्वस्थ रहेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। एक ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।